लापरवाही ने ली जान, हाथ का फ्रैक्चर बना मौत का कारण। फिर से उजागर हुई निजी नर्सिंग होम की लापरवाही। परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। जी हां, एक बार फिर वही हुआ जिसके लिए खबरों में आजकल ने बार बार आम आवाम को आगाह कराया और प्रशासन को सूचित भी। लापरवाह हाथों की हरकत और अनट्रेन्ड इंसानों की बेपरवाही ने एक और इंसान को असमय काल के गाल में भेज दिया। जहानाबाद में कुकुरमुत्ते की तरह खुले नर्सिंग होम में इलाज की आस में पहुंचे एक व्यक्ति की जान चली गई। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि हाथ की हड्डी का फ्रैक्चर उसके लिए जानलेवा साबित होगा, पर कुछ ऐसा ही हुआ। मलहचक मोड़ पर संचालित नेहा नर्सिंग होम में अमरिंदर के परिजनों ने नेहा नर्सिंग होम में इलाज करने वालों पर इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। घोसी थाना क्षेत्र के विश्रामपुर गांव का निवासी अमरिंदर हाथ के फ्रैक्चर के बाद बेहतर इलाज की आस में जहानाबाद पहुंचा। कुछ लोगों की सलाह पर सदर अस्पताल न जाकर उसके परिजनों ने नेहा नर्सिंग होम में ले जाना बेहतर समझा, पर शायद ही उन लोगों ने सोचा होगा कि इस नर्सिंग होम के तथाकथित कुशल चिकित्सकों की लापरवाही उस पर इतनी भारी पड़ जाएगी। परिजनों के अनुसार जब वो नर्सिंग होम पहुंचे उस वक्त सब कुछ ठीक ठाक था। हाथ की हड्डी टूटी होने के कारण अमरिंदर केवल दर्द से परेशान हो रहा था। चिंता करने वाली कोई बात नहीं थी, पर नर्सिंग होम के संचालक और वहां मौजूद कंपाउंडरों ने इतना डरा दिया कि परिजन बिना सोचे समझे हर बात मानने के लिए तैयार हो गए। प्लास्टर करने के लिए हजारों की डिमांड की गई। दर्द से परेशान देख परिजन हर जायज नाजायज मांग को पूरा करने को तैयार भी हो गए, पर जब उसे एक बार बेहोशी की दवा दी गई तो फिर वह दोबारा अपनी आंखें भी नहीं खोल सका। अमरिंदर की मौत के बाद नेहा नर्सिंग होम के तमाम कर्मी फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों ने जमकर हंगामा किया और नेहा नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की कोशिश की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया। निजी नर्सिंग होम में होने वाली हर मौत स्थानीय प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े करती है। जहानाबाद सदर अस्पताल में तमाम सुविधाओं के बावजूद लोगों में इसके प्रति विश्वास क्यों नहीं है? क्यों नहीं लोग अपनी बीमारी का इलाज के भरोसे के साथ निश्चिंत होकर सदर अस्पताल का रुख करते हैं? और कैसे लोग उन निजी नर्सिंग होम तक पहुंच जाते हैं जहां अकुशल कर्मियों और तथाकथित कुशल चिकित्सकों की लापरवाही के शिकार हो जाते हैं? या बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे नर्सिंग होम और बड़े बड़े बोर्ड लगाकर लोगों को ठगने का काम बेखौफ कर रहे हैं और प्रशासन सही गलत का फर्क कर उस पर लगाम लगाने से अब तक परहेज कर रही है? कोई कार्रवाई होती तभी दिखती है जब किसी की मौत के बाद उग्र परिजन हंगामा करते हैं, और वो भी तात्कालिक। मुकेश कुमार, आजकल के लिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि हम अभी इनको ऐसे ही कच्चा प्लास्टर कर देते हैं और 2 दिन आप मरीज को हमारे नर्सिंग होम में भर्ती कर दीजिए। हमने बोला ठीक है। 2 दिन के जगह हमने पूरे हफ्ता दिन आज हो गया। 10,000 रुपये इनसे बात था। आज अचानक जब वहाँ प्लास्टर करने के लिए रूम में लेकर के गए तो कहते हैं कि 30,000 रुपया लगेगा। हम लोग गरीब आदमी था सर, ये कहाँ से 30,000 दे पाता। उसके बाद में हम लोग नीचे खड़ा थे, बुलाए कि ऊपर आ जाओ। ऊपर आने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि ये मरीज का श्वास रुक रहा है, आप लेके जाइए। हम लोग नीचे से ऑक्सीजन लगा हुआ था, खींच के लाए यहाँ से हम लोग रोड पे गए, मरीज खत्म हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब आए तो निकले हुए हैं, है ही नहीं, भाग गए। कहाँ आप दिखाने के लिए लाए थे? नेहा नर्सिंग होम में, कुमार सुश्रुत के पास। मौत तो अब अंदर ले गए, वही ना बताएं कैसे मौत हुआ। बेहोश किया, मार दिए, जान हो गई। दिक्कत क्या थी? दिक्कत हाथ टूटा हुआ था। दिक्कत क्या था? कुछ नहीं था। हम तो लेके आए थे, हाथ टूटा हुआ था, कहीं कुछ नहीं। यानी प्लास्टर करने के दौरान मौत हुई? और क्या, प्लास्टर करने के दौरान मौत हो गई। बेहोश किया, बेहोश ही रह गया। नीचे लाए, रोड पे ले गए, पानी खत्म है। तो वहाँ से लौट के आए तो डॉक्टर साहब है ही नहीं, डॉक्टर साहब भाग गए। अरे ये रोड से वहाँ से फिर यहाँ लाए, यहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ ठहरने का व्यवस्था नहीं ना है, यहाँ ला के भर्ती कर। किस डॉक्टर के यहाँ? कुमार। अच्छा, तो क्या हुआ? 8 दिन, आज 8वां दिन प्लास्टर के लिए 10,000 में बात किए थे कि 10,000 रुपये लेंगे, हम पूरा दम डेट करते हैं। आज अंदर ले गए, अंदर बेहोश किया, फिर लग बोले कि 30,000 कर रहा। फिर वहाँ से लाया, एम्बुलेंस से वही बुलवाया, एम्बुलेंस से लोड करवाया, ऑक्सीजन सब लोचना से दिया, कहीं के लिए जाए पटना। आगे ले गए वहाँ पे डेट कर। डॉक्टर के लिए लापरवाही से मौत।